आइए सुनते हैं आज की कहानी साधु और जमींदार। कंचनपुर के निकट घने जंगल में एक धूर्त साधु वेशधारी रहता था। कंचनपुर का जागीरदार राम प्रताप उसकी खूब सेवा किया करता था। साधु वेशधारी पर उसका अटूट विश्वास था। जमींदार के पास काफी धन था। वो रात दिन इसी चिंता में रहता था कि कहीं चोर या डाकू उसका धन लूटकर न ले जाए। एक दिन उसके मन में विचार आया कि यदि वो अपना सारा धन साधु के आश्रम में छिपा दे तो कैसा रहे। चोर डाकुओं को सपने में भी गुमान न होगा। अगले ही दिन वो अपना सारा धन लेकर साधु की कुटिया में जा पहुंचा और साधु महाराज से बोला, महात्मन, यदि आपका आदेश हो तो मैं अपना सारा धन आपके आश्रम में छिपा दूं। ढेर सारे धन को देखकर ढोंगी साधु के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, इतने धन से तो मेरा सारा जीवन सुख से कट जाएगा। वो जमींदार से बोला, हम साधुओं को धन से कोई मतलब नहीं है। यह हमारे लिए मिट्टी समान है, क्योंकि हम संसार से विरक्त हैं। आप इस आश्रम में जहां चाहें अपना धन छिपा सकते हैं। मुझे आपसे यही आशा थी। इतना कहकर जमींदार ने एक पेड़ के नीचे अपना सारा धन गाड़ दिया और साधु से विदा लेकर वापस अपने घर आ गया। कुछ ही दिनों के बाद ढोंगी साधु ने सारा धन निकाल लिया और मन ही मन सोचने लगा, कल जाकर जमींदार से विदा ले आऊंगा और यहां से कूच कर जाऊंगा। अगले दिन वो जमींदार के घर जा पहुंचा और कहने लगा, हमने यहां से प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया है। यह सुनकर जमींदार हतप्रभ रह गया। क्या हुआ महाराज, सेवा में कोई कमी रह गई है क्या? नहीं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, किंतु सन्यासियों को एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। धर्म भी यही कहता है, इसलिए मुझे यहां से जाना ही पड़ेगा। साधु वेशधारी ने बातें बनाते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूं। फिर वो कुछ दूर तक साधु के साथ चला और उसे भक्तिपूर्ण विदाई दी। जमींदार के जाने के बाद साधु वेशधारी के दिमाग में विचार कौंधा कि धन के न मिलने पर जमींदार को उस पर शक हो जाएगा। वो उससे फिर कभी मिला तो क्या होगा। कुछ सोचकर उसने एक तिनका उठाया और अपने बालों में छिपा लिया। फिर वापस जमींदार के घर की ओर लौट पड़ा। जमींदार उस समय किसी व्यापारी से बातें कर रहा था। आपका स्वागत है महाराज, वापस कैसे आना हुआ? जमींदार ने विनम्रता से पूछा। तुम्हारे घर के बाहर बनी झोपड़ी से गिरकर एक तिनका मेरे बालों में गिर गया था, वही वापस करने आया हूं। साधु वेशधारी धूर्ततापूर्ण स्वर में बोला। लेकिन वहां आया व्यापारी बड़ा घात था। उसने मन ही मन सोचा, तिनका वापस करने का तो बहाना है, जरूर इसने कोई गड़बड़ की होगी। उधर जमींदार साधु वेशधारी के व्यवहार से भाव विभोर था। कितने बड़े व महान महात्मा हैं, एक तिनका भी वापस करने आए हैं। फिर वो साधु वेशधारी से बोला, महाराज, तिनका फेंक कर आप सकुशल यात्रा करें। साधु वहां से चला गया। साधु के जाते ही व्यापारी ने जमींदार से पूछा, साधु के पास तुमने कोई अमानत तो नहीं रखी थी? नहीं, हां, उनकी कुटिया में मैंने अपना सारा धन उनकी हिफाजत में रख छोड़ा था। जमींदार ने कहा, तब तो तुम्हें जाकर देखना चाहिए कि तुम्हारा धन सुरक्षित है भी या नहीं। व्यापारी ने अपनी राय जाहिर की। जमींदार गया और थोड़ी देर बाद वापस लौटकर व्यापारी से बोला, धन तो वहां नहीं है। शायद तुम्हारा शक ठीक ही था कि चलो जल्दी चलो,
अभी वो साधु ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तेज दौड़कर उसे अभी पकड़ लेंगे, व्यापारी ने कहा। अभी साधु अधिक दूर नहीं जा पाया था। उन दोनों ने उसे धर दबोचा। जमींदार बोला, ढोंगी बचकर कहां भाग रहा था तू? अरे मैं तो सन्यासी हूं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जमींदार कह उठा, यदि तूने तुरंत नहीं बताया कि धन कहां छिपाया है तो मैं तुझे संसार से ही सन्यास दिलवा दूंगा। अभी बताता हूं। साधु वेशधारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। साधु वेशधारी ने एक पेड़ के नीचे गाड़ा धन निकालकर जमींदार को लौटा दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों से सावधान रहना चाहिए। न जाने कब धोखा हो जाए। किसी की वेशभूषा से उसके गुण अवगुण का निर्धारण न करके पहले वास्तविकता का पता लगाना चाहिए, तभी कोई कदम बढ़ाना चाहिए।